कॉल सर इस वक्त की? गुड आफ्टरनून टू यू। और इस वक्त कॉल है अगेन, इस सुबह दिया था जेएसडब्ल्यू स्टील, इस वक्त है जिंदल स्टील। ट्रेड करा 818 के आसपास, 805 का स्टॉप लगाना चाहिए बस, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 840 के नजर आते हैं। इसका सेटअप सही है, स्लो क्रीपिंग अपमूव है, लेकिन अपमूव मिलना चाहिए। जिंदल स्टील। ओके, जेएसपीएल। प्रकाश सर ने आज अगर आप देखें पूरे मेटल स्पेस पे पुरजोर तरीके से अपना कब्जा जमा रखा है 818.5 पे। इट्स अ बाय कॉल ऑन जेएसपीएल। मानस, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मॉर्निंग में कमेंस की बात हुई थी और अब आपको सीमेंस पे भी ध्यान देना चाहिए। सीमेंस में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड पहले से ही बना हुआ था। आज क्योंकि एक फ्रेश ब्रेकआउट है तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 4839 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स हैं। तो 4839 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करेंगे और 5025 के आपको टारगेट सेट करने हैं सीमेंस में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे। 4900 का कॉल ऑप्शन जो 81 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 44 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। इस ऑप्शन में आप 150 रुपए तक के टारगेट देख सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सीमेंस पर एक ट्रेड, चाहे आप 4900 का कॉल लेकर चले जो 125-150 के रिटर्न्स दे सकता है, या फिर आप 5225 के लिए सीधा तेजी करें। शिल्पा हमारे साथ हैं। शिल्पा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे अभी एसआरएफ अच्छा लग रहा है। एसआरएफ काफ़ी दिनों के बाद 2500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो इसके लिए बहुत पॉजिटिव है। यहाँ से ये 2600 2650 एक पोजिशनल ट्रेड के लिए भी तैयार है। अगर आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड लेना चाहें तो आप एट द मनी 2500 का एक कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जो रफली 43-44 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे 30 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे फॉर टारगेट स्टिल 60 आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो एसआरएफ में एक अपॉर्चुनिटी आप तेजी की तरफ आइडेंटिफाई कर रही हैं। 2500 का कॉल लिया जा सकता है इस ट्रेड में। जतिन, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो मेरा जो ट्रेड होगा वो गोदरेज प्रॉपर्टीज में होगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज के अगर जो डेली चार्ट्स देखें तो उसमें एक 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर मेरे को लगता है कंप्लीट हुआ है और डेली मोमेंटम इंडिकेटर में एक डाइवर्जेंस के साथ बाय क्रॉसओवर भी आया है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इसमें पुल बैक हमें जरूर देखने मिलना चाहिए। हमारे जो टारगेट्स रहेंगे वो 2285 से 2355 के रहेंगे और इसमें मैं स्टॉप लॉस 2160 का सजेस्ट करूंगा। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे बाय है 2200 पर। रुचित हमारे साथ मौजूद हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। रियल एस्टेट स्पेस में से ही ओबेरॉय रियल्टी में मेरी खरीदारी करने की सलाह है। सो पिछले 1-1.5 महीने से स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में, और ये पूरे कंसोलिडेशन में आप देखेंगे तो ये रेंज बाउंड का जो हाई बनाया था 1405 1406, वो आज ये स्टॉक का सरपास कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि पुल बैक मूव आ सकता है जिसमें रिसेंट जो गैप एरिया वो फिल करेगा। तो करंट लेवल्स पे 1385 के नीचे स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में खरीदारी करें। 1460 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। ओके, ओबेरॉय रियल्टी आपका। तो अभी इस वक्त बात करते करते रियल स्टेट स्पेस पे 2 ट्रेड्स आ चुके हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे, ओबेरॉय रियल्टी पे। दैट्स गुड। अच्छा, अब आशीष चतुर्मोता हमसे जुड़ चुके हैं। आशीष, पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। मेरे ख्याल से आशीष पिछले 4-5 बार से जब भी अपीयर हो रहे हैं कार्यक्रम में, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन उन्होंने मारुति पे एक्सप्रेस किया था। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जब टर्बुलेंस का फेज था तब भी, और आई थिंक जब स्ट्रेंथ थी तब भी। आशीष, कल आपका स्टॉक ऑलमोस्ट 11,900 की ट्रैजेक्टरी में गया। पहले तो उस कॉल के लिए बधाई। अब नया कोई आइडिया इस वक्त आपको इम्प्रेस कर रहा है बाजार में? बिल्कुल, थैंक यू वीरेंद्र, थैंक यू अर्शदा। और सबसे पहले कि मारुति पे एक छोटा कमेंट देना चाहूंगा। अभी भी मुझे लगता है वीरेंद्र की ये जो डिप कल आई है ऑलमोस्ट 12,000 के लेवल को छू करके, मुझे लगता है ये डिप अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। और हमारा ये मानना है कि स्ट्रक्चरली मारुति 13-14 हज़ार के जोन में जाएगा। और हम एक डिस्क्लोजर भी है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में है और हमें काफी पसंद है। अब जो नई थीम, नए स्टॉक हमें अच्छे लगते हैं, उसमें 2 स्टॉक है कैपिटल गुड्स स्पेस से, और दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में है, सीमेंस और एल&टी। दोनों में ही मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी तेजी देखने को नजर आएगी। सीमेंस पे पहले भी हम काफी बार
चर्चा की है और मुझे लगता है कि 12 से 15% की टॉप लाइन ग्रोथ हमें सीमेंस के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। और दो बड़े टेलविंड सेक्टर इसके अंदर में, पर्टिकुलरली सीमेंस के अंदर में, पावर ट्रांसमिशन के अंदर करीब करीब 2,40,000 करोड़ का केपेक्स रिन्यूएबल एनर्जी साइड पे होगा। और रेलवे के अंदर में जो बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है, खासतौर पर जो लोकस और ट्रांसिट्स के अंदर में एक फोकस है, वो सीमेंस के लिए बहुत ही की बेनिफिशियरी रहने वाला है। तो हमें लगता है 12 से 15% की टॉप लाइन ग्रोथ आराम से यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑटोमेशन के अंदर में हम ऑलरेडी जानते हैं कि सीमेंस काफी ऑटोमेशन करते हैं, तो ये भी हमें लगता है कि केपेक्स साइड में वैल्यू एडेड बिजनेस के अंदर में एक अच्छा अपसाइड इसके कारण बनेगा। तो टेक्निकली आप देखेंगे सीमेंस के अंदर में हमें जो अपसाइड नजर आती है वो करीब करीब 5,400 की देखने को नजर आती है और बहुत अच्छा बेस स्टॉक का 4700 पे बन चुका है। और दूसरा जो स्टॉक होगा इसी स्पेस में वो है एलएनटी। एलएनटी पे वीरेंद्र हमें लगता है कि इंडिया केपेक्स तो डेफिनेटली फोकस का एरिया रहा है और जिसके बारे में हमने काफी बार बात की, बट यहाँ पर भी एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर में एलएनटी जो है वो काफी काम सऊदी अरामको के साथ कर रहा है और वहां पर पे हमें लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी एलएनटी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो डिप आई है जहां पे 3750 से स्टॉक 3500 के जोन तक आया था, ये मेरे हिसाब से अब एक बेस बन चुका है 3500 पे, और ये बेस स्टॉक अगर से रिस्पेक्ट करता है तो आने वाले दिनों में 4,000 रुपए तक की अपसाइड एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।